दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तभी अर्जुन तुरंत सिया पर से अपनी नज़र हटा लेता है और सिया भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अर्जुन, अब मैंने बैंडेज कर लिया है तो अब तुम्हें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। तब सिया वहाँ से चली जाती है। अर्जुन मन में सोचता है, बहुत ज़िद्दी है ये लड़की, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी। इधर डांस करने के बाद आरफ और माही दोनों साथ में डिनर करते हैं। माही और आरफ दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ने साथ में बहुत ही खूबसूरत पल बिताए। फिर आरफ माही को अपने रूम में लेकर आ जाता है। आरफ माही से बोलता है, माही तुम चेंज कर लो, इस गाउन में सो नहीं पाओगी, मैं अभी आता हूँ। यह बोलकर आरव चला जाता है। माही वही ग्रीन साड़ी पहनती है जो आरव ने उसके लिए पसंद की थी। वह साड़ी लेकर जाती है और चेंज कर लेती है। वही साड़ी उस पर जच। माही चेंज करने के बाद बैल्कनी में आकर खड़ी हो जाती है और उस खूबसूरत डेट को याद करके मुस्कुरा देती है। आज उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। तभी आरफ रूम में आता है और माही को बैल्कनी में खड़ा देखता है। माही ने उसकी पसंद की हुई साड़ी पहनी थी। यह देखकर वो मुस्कुरा देता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है और अपना फेस उसकी गर्दन पर रखते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम पर यह साड़ी सूट करेगी, और देखो यह साड़ी तुम पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वो माही को अपनी ओर घुमाते हुए बोलता है तो माही मुस्कुरा देती है। तभी आरफ, वैसे मैं अपनी इस खूबसूरत जान के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लाया हूँ। यह बोलकर आरफ माही को शीशे के सामने लेकर जाता है और उसके बालों को पीछे करते हुए बॉक्स से एक खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट निकाल कर पहना देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? माही खुश होते हुए बोलती है, बहुत बहुत खूबसूरत है। वैसे मुझे भी आपको कुछ देना है। यह बोलकर माही एक बॉक्स लाती है और उसमें से एक प्यारा सा ब्रूच निकालती है और आरफ के कोट पर लगा देती है। कैसा लगा आपको? आरफ खुश होते हुए बोलता है, बहुत बहुत प्यारा है, एकदम तुम्हारी तरह। आरफ, वैसे ये तुमने कब लिया? माही, जब आप मेरे लिए डायमंड सेट ले रहे थे। आरफ माही की कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। तो मेरी स्वीट वाइफ,
भी मेरे लिए इतना सोचती है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा। माही आरफ की गर्दन में अपना हाथ डालते हुए बोलती है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोच सकती। आरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, आई एम वेरी लकी कि तुम मुझे मिली। यह बोलकर आरफ उसके माथे पर किस कर लेता है और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, यू नो वॉट माही, मुझे आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने काम, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देता था, इसीलिए मैंने प्यार को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। माही बहुत गौर से आरफ की बातें सुन रही थी। आरफ आगे बोलता है, यहाँ तक कि पूजा भी मुझे पसंद करती थी, पर मैं पूजा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था और हर्षिता वह भी मेरी एक अच्छी दोस्त थी। मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से वो मुझे देखती थी। मुझे इतने सालों में यह कभी पता नहीं चल पाया कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, क्योंकि मैंने अपने काम के अलावा किसी चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया कभी। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने मेरे दिल को धड़का दिया, जो आज तक किसी भी लड़की के लिए नहीं धड़का था। तुमने मुझे प्यार करना सिखा दिया। तुम कब मेरी ज़िंदगी, मेरी जान बन गई, पता ही नहीं चला। तुम मेरी लाइफ की वह पहली लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ। माही, मैं इस प्यार को, इस रिश्ते को शिद्दत से निभाना चाहता हूँ। तुम इसमें मेरा साथ दोगी ना मेरी जान। माही आरफ के गले लगते हुए बोलती है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, कभी आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। आरफ माही को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वह एक बार फिर उसके माथे पर किस करता है और फिर उसके दोनों गालों पर किस करता है और फिर जैसे ही उसके होठों की ओर बढ़ता है, तभी माही शर्माते हुए बोलती है, आरफ, मुझे नींद आ रही है, आपको भी तो आ रही होगी। आरफ मुस्कुराते हुए, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझे तो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ थोड़ा रोमांस करना है। ये बोलकर आरफ माही को गोद में उठा लेता है। माही का फेस शर्म से लाल हो जाता है। आरफ उसे ले जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तभी माही तुरंत चादर उठाती है और उसे ओढ़कर लेट जाती है और शर्माते हुए बोलती है, आरफ, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, प्लीज़, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए। आरफ माही की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है, फिर धीरे से माही के करीब जाता है और उसकी
चादर हटाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना माही कि दोबारा तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं आने वाला। इतना बोलते ही वह माही के ऊपर आ जाता है और उसके कान के पास धीरे से बोलता है, आज मैं अपनी जान को जी भर के प्यार करने वाला हूँ। यह बोलकर वो उसके चेहरे की ओर बढ़ता है। माही के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो चाह कर भी आरव को नहीं रोक पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देख आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो माही के चेहरे की ओर बढ़ जाता है और पहले उसके माथे पर किस करता है, फिर उसकी आँखों पर, फिर गालों पर और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों पर किस करने लगता है, फिर उसके गर्दन पर। इस तरह वह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और अपने पलों को यादगार बनाने लगते हैं। इनकी ये फर्स्ट नाइट उनके रिश्तों को और मज़बूत बना देती है। आरव और माही दोनों एक दूसरे को तन मन दोनों से अपना लेते हैं और अपने रिश्ते की इन खूबसूरत यादों को सजा लेते हैं। अगली सुबह माही की नींद खुलती है तो वह खुद को आरव की बाहों में पाती है। माही शर्माते हुए उठ जाती है और आरव की ओर देखती है, जो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। माही की नज़र उस पर ठहर जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, सोते हुए कितने हैंडसम लग रहे हैं मेरे स्वीट हबी। यह बोलकर माही उसके माथे को चूम लेती है, फिर धीरे से बेड से उतर जाती है। आज वह बहुत खुश थी। वो शावर लेकर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को सुखाने के बाद हल्का सा मेकअप करती है। इस बीच उसकी चूड़ियों की छन छन से आरव की नींद खुल जाती है। आरव अपना एक हाथ सिर के नीचे रख के माही को ही देख रहा था। माही आज बहुत खुश थी। वो शीशे के सामने खड़ी कल रात के उन खूबसूरत पलों के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि आरव उसे ही कब से देख रहा है और मुस्कुराए जा रहा है। तभी एक सर्वेंट दरवाजे पर नॉक करता है। माही दरवाज़ा खोलती है। वह सर्वेंट बोलता है, मैम ब्रेकफास्ट रेडी है। माही, ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। तो वो सर्वेंट चला जाता है। आरव जब देखता है कि माही उसके पास आने वाली है तो वह तुरंत अपनी आँख बंद करके सोने एक्टिंग करता है। माही उसके करीब आते हुए बोलती है, आरव अब उठ जाइए, 8 बज गए हैं। लेकिन आरव नहीं उठता। फिर माही जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है उसे उठाने के लिए,
तभी आरव उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। माही आरव के ऊपर गिर जाती है। माही बोलती है, आरव आप यह क्या कर रहे हैं? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, रोमांस। माही यह टाइम नहीं है रोमांस करने का। देखिए 8 बज गए, जाइए जाकर रेडी हो जाइए, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है और मुझे छोड़िए। आरव माही को और कस के पकड़ते हुए बोलता है, क्या करूं? आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल फिर से बेकाबू हो रहा है। माही अपने दिल को संभालिए और मुझे छोड़िए। आरव ठीक है, छोड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। माही क्या? यह कोई टाइम है ऐसी बात करने का? आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो मेरी जान, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे प्यारी सी किस दोगी, उससे पहले नहीं। जल्दी करो, मुझे भी तो रेडी होना है। माही शर्माते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, और फिर उसके माथे और गाल पर किस करती है। माही अब हो गया ना, तो अब मुझे जाने दीजिए। आरव अभी कहाँ मेरी जान, तुमने तो मेरे होठों पर किस किया ही नहीं। माही अब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं तो मुझे तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा। मैं तो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपनी बाहों में भर कर थोड़ा प्यार कर रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे होठों पर एक प्यारी सी किस दो। आई एम वेटिंग। ये बोलकर आरव अपनी आँख बंद कर लेता है। माही मुस्कुराते हुए जैसे ही उसके होठों की ओर बढ़ती है, तभी आरव का फ़ोन रिंग होने लगता है। माही आरव आपका फ़ोन बज रहा है। आरव बजने दो ना जान, तुम अपने प्यारे पति पर ध्यान दो। माही जैसे ही फिर दोबारा उसके होठों के करीब जाती है, दोबारा आरव का फ़ोन रिंग होने लगता है। माही आरव कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। आरव मुंह बनाते हुए बोलता है, यार इस फ़ोन को भी अभी बजना था, थोड़ी देर बाद नहीं बज सकता था। मेरे अच्छे खासे रोमांस को ख़राब कर दिया। ये सुनकर माही को हंसी आ जाती है। आरव बहुत हंसी आ रही है ना जान, कोई नहीं दे रहा हूँ, पर अगली बार नहीं जाने दूँगा और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करने दूँगा। माही हंसते हुए बोलती है, ठीक है, पर अभी तो मुझे छोड़िए, आपका फ़ोन कब से रिंग हो रहा है। तब आरव माही को छोड़ देता है। माही तुरंत आरव के ऊपर से उठ जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। आरव भी उठकर बैठ जाता है और टेबल पर से फ़ोन उठाता है। स्क्रीन पर नाम देखते ही खुश हो जाता है और तुरंत कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, हेलो डैड। अविनाश तुम कहाँ हो बेटा? आरव मैं फार्म हाउस वाले बंगलों पर हूँ। अविनाश हम इंडिया वापस आ गए हैं और इस वक्त घर पर हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से घर आओ। आरव खुश होते हुए बोलता है,
क्या आप लोग वापस आ गए हो? आई एम सो हैप्पी। मैं अभी पहुंचता हूँ। यह बोलकर वो फ़ोन रख देता है। बहुत खुश था आरव, लेकिन तभी अचानक से उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। वह थोड़ा परेशान हो जाता है। माही जब वापस रूम में आती है तो उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ आरव? आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फ़ोन था? आरव माही है और थोड़ा उदास होते हुए बोलता है, माही डैड का फ़ोन था। वो और मॉम इंडिया वापस आ गए हैं। वो अभी घर पर हैं। उन्होंने हमें फ़ौरन बुलाया है। माही खुश होते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है आरव। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आरव माही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, माही तुम जानती हो कि मॉम डैड तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो। माही जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। प्लीज़ आरव आप परेशान मत होइए। आरव तुरंत माही को गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो माही। इधर अर्जुन शावर लेने के बाद जैसे ही रूम से बाहर आता है, सिया उसे देखती ही रह जाती है। हमेशा 3 पीस सूट में रहने वाला अर्जुन आज कैजुअल लुक में था। आज उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और साथ में उसने एक ब्लेज़र भी डाला हुआ था। अर्जुन एक लंबी चौड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा था। उसके गोरे बदन पर वो ब्लैक कलर बहुत खिल रहा था। उसके गीले बाल उसकी हॉटनेस को और बढ़ा रहे थे। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। सिया की नज़र उस पर ठहर जाती है। अर्जुन जब सिया को देखता है तो सख्त लहजे में बोलता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अर्जुन के अचानक ऐसे पूछने से सिया हड़बड़ा जाती है और तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटाते हुए बोलती है, नहीं सर, मैं आपको घूर नहीं रही थी, बस कुछ सोच रही थी। अर्जुन क्या सोच रही थी? सिया वो आप कहीं जा रहे हैं। अर्जुन क्यों? सिया नहीं, आपको पहली बार कैजुअल लुक में देख रही हूँ तो मुझे लगा। तभी अर्जुन उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, यस यू आर राइट, मैं जा रहा हूँ, पर डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ। थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, पर हम कहाँ जा रहे हैं सर? अर्जुन तुम मुझसे सवाल पूछने में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। सिया मन में बोलती है, ये कैसा बॉस दिया है आपने भगवान, हर वक्त बस डांटता ही रहता है। अर्जुन सिया को खोया हुआ देखकर बोलता है, अब वहीं खड़े रहने का इरादा है? सिया सॉरी सर, बस अभी आई। अर्जुन ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी कार के पास खड़ा सिया का वेट कर रहा था।
तभी सिया रेडी होकर आ जाती है। आज उसने हल्के ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना हुआ था और बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। वो सिंपल खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन कुछ देर सिया को देखता ही रह जाता है। तभी सिया उसके पास आते हुए बोलती है, चले सर। अर्जुन होश में आते हुए बोलता है, कितना टाइम लगाती हो तुम रेडी होने में? मैं कब से खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सिया, सॉरी सर, अब नहीं होगा। अर्जुन, अब चलो, इतना लेट हो चुका है। वो कार में बैठ जाता है और सिया भी उसके बगल में बैठ जाती है। सिया की नज़र जब पीछे वाली सीट पर जाती है तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पीछे वाली सीट पर छोटी ढेरों गिफ्ट रखी हुई थी। ये देखकर सिया अर्जुन से बोलती है, अर्जुन सर, इतनी सारी गिफ्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आपको मेरी स्टोरीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।